Good morning, students. So today we are going to revise the chapter in biology, nutrition in plants. Nutrition in plants. देखिए चैप्टर में हम लोग डायरेक्ट जाने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि बायोलॉजी में टर्म्स के मतलब को समझना इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी में जो टर्म्स है उसके मीनिंग को समझना इंपॉर्टेंट है। तो हमारा यहाँ टर्म है न्यूट्रिशन, ठीक है। तो न्यूट्रिशन वर्ड में अगर हम देख रहे हैं तो ये लास्ट में जो TION है इसका मतलब जो है ये प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। प्रोसेस, क्या प्रोसेस? सो द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग फूड एंड यूटिलाइज इन आवर बॉडी, ठीक है। तो न्यूट्रिशन को अगर हमको डिफाइन करना हुआ तो हम बोलेंगे द प्रोसेस इन विच वी इनटेक फूड एंड यूटिलाइज इट इन आवर बॉडी। नाउ इस वीडियो में जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हमारा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है हमारा पहला मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा होगा हमारा फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन से। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि न्यूट्रिशन क्या है, एक प्रोसेस है फूड इंटेक करने का और बॉडी में यूटिलाइज करने का, ठीक है। तो अगर हम लोग लिविंग सिस्टम के बारे में जानते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म ये मेनली दो टाइप के होते हैं, एक हो गया हमारे प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। हम लोग यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बात नहीं करेंगे, सिर्फ प्लांट और एनिमल्स, ठीक है। अगर प्लांट और एनिमल के बारे में हम लोग समझ लें या आप लोग रिकॉल कर पाते हैं कि प्लांट और एनिमल को किस तरह से कैटेगराइज किया गया है तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन का दो टाइप होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑफ टू टाइप्स, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अगेन जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि वर्ड के मीनिंग को समझना है, ठीक है। तो ट्रॉपिक वर्ड दोनों के लिए कॉमन है हमारा, ठीक है। तो ट्रॉपिक वर्ड का मतलब क्या होता है? सो द मीनिंग ऑफ ट्रॉपिक इज नरिशमेंट। मोड ट्रॉपिक मीन्स नरिशमेंट, ओके। नाउ अब हमारे पास दो ही वर्ड बचा, एक ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और हेट्रो का मतलब होता है अदर्स, यानी कि सेल्फ नरिशमेंट और नरिशमेंट थ्रू अदर्स, ठीक है। नरिशमेंट का मतलब क्या? यानी कि जो फूड हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं उस फूड के खाने से हमारा बॉडी हेल्दी रहेगा, हम लोग डिजीज फ्री रहेंगे और हमारे बॉडी को ओवरऑल प्रोटेक्शन मिलेगा या बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स जो हमारे बॉडी को सही रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया नरिशमेंट। तो जो अपना खाना यानी अपना फूड खुद बना ले वो हो गया ऑटोट्रॉपिक, और जो दूसरे पे डिपेंड करता है फूड के लिए, जैसे अदर प्लांट्स हो गए, अदर एनिमल्स हो गए, तो जो दूसरे पे डिपेंड करता है वो हो गया हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है। नाउ नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ओके। देखिए हम लोगों ने स्टार्टिंग से कुछ टर्म्स को समझा जो कि था हमारा सबसे पहले न्यूट्रिशन, जिसको हम डिफाइन किए कि द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट इन आवर बॉडी, ठीक है। अगेन हम लोग ये समझे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर प्लांट और एनिमल है तो इसी के बेसिस पे हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी तैयार होता है, यानी कि ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ट्रॉपिक का मतलब आप लोग समझ गए, इसका मतलब होता है नरिशमेंट, यानी कि जो फूड ऑब्टेन किए और उसको बॉडी में यूटिलाइज किए, जैसे हमारा बॉडी वेरियस फंक्शंस कर पाता है, हमारा बॉडी हेल्दी रह पाता है, तो ये हो गया नरिशमेंट। और जो अपना खाना खुद ऑब्टेन कर ले, खुद बना ले, वो हो गया ऑटो यानी सेल्फ नरिशमेंट। और जो दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं यानी अदर्स, जो अपना खाना दूसरे से डिराइव कर रहे हैं, वो हो गया हेट्रोट्रॉपिक यानी अदर नरिशमेंट थ्रू अदर्स। नाउ कम टू द न्यूट्रिशन इन प्लांट, जो हमारा चैप्टर का नेम है, ठीक है। अब देखिए प्लांट्स को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो प्लांट हमको मेनली किस कलर में दिखाई देता है? ये होता है ग्रीन, ठीक है। यहाँ पे कलर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लांट का जो कलर है ग्रीन कलर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको धीरे धीरे आगे पता चलेगा। तो प्लांट को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये हो गया हमारा कि प्लांट जो है वो ग्रीन कलर का होता है। देखिए बायोलॉजी में ऑब्जर्वेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, उसको याद रखते हैं, प्लस जो टर्म्स है उसके मीनिंग को अगर आप अच्छे से समझते हैं तो बायोलॉजी में किसी भी चीज़ को डिफाइन करना या समझना, याद करना ईजी हो जाता है। तो देखिए हमारे यहाँ पे है कि प्लांट जो है वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। ग्रीन कलर क्या रिप्रेजेंट करता है? तो जब हम ग्रीन कलर के बारे में पढ़ेंगे तो उसके लिए हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, दैट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस को भी ये जो हमारा टर्म है इसके मतलब को भी अगर हम समझ लें तोड़ करके तो फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करना इजी हो जाएगा। सिंथेसिस मतलब होता है टू प्रिपेयर। क्या प्रिपेयर करेगा? तो हम लोग शुरुआत से पढ़ रहे हैं फूड के बारे में, तो दैट मीन्स जो फूड प्रिपेयर करेगा कैसे? तो इसमें फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है। और नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट क्या है? सनलाइट। तो कहने का मतलब दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर ऑन फूड बाय यूटिलाइजिंग सनलाइट, सो दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस, ठीक है। नाउ फोटोसिंथेसिस को और अच्छे से डिफाइन करने के लिए हम लोग एक रिएक्शन का हेल्प लेंगे, जो हर एक बुक में फोटोसिंथेसिस जिस भी चैप्टर में दिया हुआ है वो रिएक्शन जरूर दिया हुआ रहता है। तो देखिए हमारा रिएक्शन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। हम लोग जो है वी एनिमल हम गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट यूज करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, हम लोग पानी देते हैं पौधे को। फिर हम लोग जाने कि ये लाइट यानी सनलाइट को यूटिलाइज करते हैं। कैसे कर पाते हैं यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो सनलाइट को सबसे पहले कैप्चर करना है। अगर कैप्चरिंग प्रोसेस हो गया तो ही उसका यूटिलाइजेशन हो सकता है। जैसे सनलाइट तो हमारे ऊपर भी फॉल करता है ना, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई केमिकल या मैकेनिज्म नहीं है कि हम उस सनलाइट को कैप्चर कर सके। अगर कैप्चर कर ले तो हो सकता है कि एनिमल्स भी फोटोसिंथेसिस करने लगे।
तो प्लांट के पास एक ऐसा पिगमेंट कह लें या जो मैकेनिज्म है, केमिकल है, वो प्रेजेंट होता है जो सनलाइट को कैप्चर कर सकता है। दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल, CHLOROPHY, क्लोरोफिल, है ना। तो ये क्लोरोफिल ही वो पिगमेंट है या केमिकल है जिसके कारण से सनलाइट कैप्चर हो पाता है। और जब सनलाइट कैप्चर हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के हेल्प से ये ग्लूकोज बनाता है, एंड दिस ग्लूकोज इज द फूड फॉर द प्लांट। ठीक है, इसके अलावा ये ऑक्सीजन और सम अमाउंट ऑफ वाटर भी एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। अब देखिए यहाँ पे हमारा एक केमिकल आया है, गैस आया है, ऑक्सीजन। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड फॉर ग्रीन प्लांट्स, बट व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल्स। ये हमारे लिए भी, एनिमल्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ऑफ दिस रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। प्लांट से हमें फूड तो मिलता ही है, लेकिन साथ में जो ये ऑक्सीजन है ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम खाए बिना कुछ दिन तो जिंदा रह सकते हैं, बट सांस लिए बिना तो हमारा 5 मिनट भी बहुत मुश्किल होगा। सो फोटोसिंथेसिस जो है वो एनिमल्स के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस फोटोसिंथेसिस ओनली ऑक्सीजन इज रिलीज इन द एटमॉस्फेयर। और साथ में हम ये देख पा रहे हैं कि ग्लूकोज भी बना है। तो ग्लूकोज जो है यही प्लांट का फूड है। ग्लूकोज जो मैन्युफैक्चर हुआ, जो प्रिपेयर हुआ, कैसे प्रिपेयर हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल के कारण से जो सनलाइट कैप्चर हुआ उसके कारण से ग्लूकोज बना। ये ग्लूकोज जो है यही फूड हुआ किसका? प्लांट का। अब देखिए वो ग्लूकोज बना रहा है जो उसका फूड है, तो कहने का मतलब क्या हुआ? वो सेल्फ प्रिपरेशन हुआ, खुद से वो प्रिपेयर किया है फूड, अपना खाना खुद से प्रिपेयर किया है। तो जब सेल्फ वर्ड आ गया तो सेल्फ का हम लोग क्या जाने थे? ऑटो। और प्रिपरेशन, या हम यहाँ पे अगर नरिशमेंट बोले यानी खुद का खाना बनाया तो यानी खुद से अपने आपको नरिशमेंट दिया, तो इसलिए हो गया हमारा ऑटो ट्रॉफिक। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हम समझ गए, हम आप लोग ये भी समझ चुके हैं कि प्लांट जिनके पास क्लोरोफिल होता है और जो सनलाइट को कैप्चर करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना खाना यानी सेल्फ फूड जो प्रिपेयर करता है, उस टाइप के न्यूट्रिशन को हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे लिए कलर ग्रीन क्यों इंपॉर्टेंट था? मैंने जो यहाँ लिखा था कि कलर ग्रीन जो है वो इंपॉर्टेंट है, वाई? क्योंकि देखिए हम ऑब्जर्व करते हैं कि प्लांट जो है वो ग्रीन कलर का होता है, और क्लोरोफिल जो हम यहाँ लिखे हैं इस जगह पे, देखिए क्लोरोफिल को भी मैंने ग्रीन कलर से लिखा है। क्लोरोफिल जो है वही एक्चुअली ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट। तो ग्रीन पिगमेंट होने के कारण से हमारा प्लांट जो है वो मोस्टली ग्रीन दिखता है। ठीक है, अच्छा प्लांट का या ट्री का कौन सा पार्ट ग्रीन होता है? तो हम देखते हैं कि लीफ जो है, लीव्स आर ग्रीन इन कलर, लीव्स आर ग्रीन इन कलर। तो अगर लीव्स ग्रीन है तो हम समझ जाएंगे कि क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है? लीव्स में। लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्योंकि क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है और इसी कारण से लीफ को ग्रीन कलर मिला है। अगेन कुछ हर्ब्स होते हैं, हर्ब्स या जो छोटे प्लांट्स हैं उनका स्टेम भी ग्रीन होता है। स्टेम ऑफ स्मॉल हर्ब्स, हर्ब प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रीन। हर्ब प्लांट्स के स्टेम जो है वो भी ग्रीन होते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि प्लांट का जो भी पार्ट ग्रीन होगा वो बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल पूछा जा सकता है, आप लोग को ये चीज़ ध्यान में रखना है कि पेटल्स जो होते हैं यानी फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं वो सारे बहुत सारे कलर के हो सकते हैं, लेकिन कभी भी कोई पेटल जो है वो ग्रीन नहीं होता है। इसका क्या मतलब है? सो यू कैन सिंपली से दैट देयर इज नो क्लोरोफिल इन द पेटल्स, देयरफॉर नो पेटल्स और एनी फ्लावर इज ग्रीन इन कलर। ओके, सो लेट्स रिकॉल व्हाट वी हैव स्टडी टिल नाउ। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया न्यूट्रिशन से, और मैंने ये भी बताया कि बायोलॉजी में वर्ड के मीनिंग को समझना इंपॉर्टेंट है, खास करके जो ब्रेकडाउन होता है, अगर ब्रेकडाउन करके समझ लिए तो वो हम लोग को याद रह जाएगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है न्यूट्रिशन, TION का मतलब होता है प्रोसेस। तो क्या प्रोसेस? तो प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग फूड एंड यूटिलाइज इन आवर बॉडी, इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, अगेन इस वीडियो में हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किया है वो है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन और फोटोसिंथेसिस। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे जाने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मेनली प्लांट और एनिमल होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने क्यों समझा कि प्लांट और एनिमल? बिकॉज इसी के बेसिस पे हमारा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो डिवाइड होता है। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। अगेन पीछे जो वर्ड का जो ये मतलब है इसको समझना है। ट्रॉपिक का मतलब होता है नरिशमेंट, नरिशमेंट मतलब जो फूड है जिसके थ्रू हम अपने बॉडी को हेल्दी रखते हैं या हम कोई काम कर पाते हैं, सो दैट इज नरिशमेंट। तो ऑटो मतलब सेल्फ यानी जो खुद का नरिशमेंट कर ले अपने से, और हेट्रो मींस अदर यानी जो दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, अदर प्लांट, अदर एनिमल, अदर फूड सोर्स पे डिपेंड कर रहा है फॉर द नरिशमेंट, दैट इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, नाउ न्यूट्रिशन इन प्लांट जो हमारा चैप्टर का नाम है, इसमें हम लोगों ने जाना कि प्लांट जो है उसका कलर हम लोग मेनली कैसे ऑब्जर्व करते हैं? ग्रीन कलर का, है ना। और ग्रीन हमारा कौन कौन सा पार्ट है? तो मेनली जो है लीव्स ग्रीन होता है। आप ट्रीज देखिए, श्रब्स देखिए, उसका जो लीव्स है वही ग्रीन होता है। ठीक है, और हर्ब्स जो है उसमें कभी कभी स्टेम भी हम लोग को ग्रीन देखने को मिलता है। व्हाई दिस कलर ग्रीन इज इंपॉर्टेंट? तो इसके लिए हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस पढ़ा। अगेन सिंथेसिस का मतलब समझेंगे। सिंथेसिस का मतलब होता है टू प्रिपेयर। क्या प्रिपेयर? खाना, अपना खाना जो बना सके। ये कैसे? हाउ? दैट इज इंपॉर्टेंट, हाउ? सो द आंसर इज बाय कैप्चरिंग द सनलाइट। व्हाई कैप्चरिंग द सनलाइट इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि अगर सनलाइट नहीं कैप्चर होगा तो खाना नहीं बन सकता है। इसको अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास भी, हम लोग भी जब बाहर निकलते हैं तो हमारे ऊपर भी सनलाइट फॉल होता है, लेकिन हम तो कैप्चर नहीं कर पाते ना। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ स्पेशल केमिकल कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्लांट के, ग्रीन प्लांट के पास मौजूद है, और यही क्लोरोफिल एक्चुअली ग्रीन पिगमेंट होता है जिसके कारण से वो सनलाइट कैप्चर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के हेल्प के थ्रू ग्लूकोज फॉर्म करता है। सो ग्लूकोज इज द फूड दैट इज प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट, और ये अपना खाना खुद बनाया, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट प्लांट्स डू ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। हम लोगों ने ये समझ लिया। हम लोग ये याद करने वाला चीज़ है कि क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट है, लीव्स ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल मौजूद है। और हर्ब्स के में कुछ कुछ स्टेम जो वो ग्रीन कलर के क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें भी
क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ आफ्टर स्टडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसको डिफाइन करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये केमिकल रिएक्शन को याद रखते हैं तो आप इसको आराम से डिफाइन कर सकते हैं। एक बार ये रिएक्शन आपको याद हो गया, उसके बाद आपको डेफिनेशन को रटने की जरूरत नहीं है। हम लोग इस रिएक्शन से ही इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मौजूद होगा? एटमॉस्फेयर में, है ना। वाटर हम लोग सॉइल में देते हैं, प्लांट तो ये पानी पीता नहीं है ना, हम लोग सॉइल में डालते हैं, है ना। नाउ हाउ वी कैन डिफाइन इट, लिसन वेरी केयरफुली। प्लांट इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर, water from the soil, absorb the water from the soil and capture the sunlight with the help of chlorophyll to prepare glucose and release oxygen and water in the atmosphere, which is utilized by the animals. So this process is called as photosynthesis. हो गया, एक रिएक्शन से ही हम लोग फोटोसिंथेसिस को डिफाइन कर लिए, ठीक है। तो हम लोगों ने 2 टॉपिक आज पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक होगा वो हम लोग पढ़ेंगे कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना। यानी कि क्या क्या कंडीशंस हम लोग के लिए रिक्वायरमेंट है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ डायग्राम्स भी देखेंगे जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है। तो जैसे हम बोले कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर से लिया जाता है, तो कैसे हमारे पास तो नाक है जिससे हम ऑक्सीजन ले सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर सकते हैं, लेकिन प्लांट के पास ऐसा क्या होता है जिससे वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले सकता है। वाटर हम लोग जानते हैं, प्लांट का जो लोअर पार्ट है जो जमीन के अंदर होता है वो क्या होता है? रूट होता है। तो ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि सॉइल से जो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है तो थ्रू किसके होगा? रूट के थ्रू, ठीक है। और हम लोग ये जानेंगे कि ग्लूकोज फाइनली किस में कन्वर्ट होता है, क्योंकि प्लांट जो ग्लूकोज है वो तो यूटिलाइजिंग फॉर्म हुआ ना, यानी कि ग्लूकोज जो है उसको डायरेक्ट बॉडी में यूटिलाइज किया जा सकता है, लेकिन प्लांट को हमेशा एनर्जी का जरूरत होगा नहीं। तो अगर वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बना रहा है तो उसको स्टोर करके, जैसे हम लोग घर में 1 दिन का राशन तो लाते नहीं है, हम लोग अगर महीने भर का लाते हैं तो उसको स्टोर करते हैं ना, तो उसी तरह से प्लांट जो है वो ग्लूकोज को कैसे स्टोर करता है, किस फॉर्म में स्टोर करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कंडीशंस में ही। और इसके अलावा हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे, अदर कलर्स ऑफ लीव्स। यानी कभी कभी हम लोग देखते हैं कुछ कुछ प्लांट होता है जिसमें कि लीव्स के अदर कलर भी हो जाते हैं, ब्राउन हो जाएगा, रेड हो जाएगा, येलो, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं लीफ में। तो क्या वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है या नहीं होता है? और हम लोग कुछ प्लांट्स के एग्जाम्पल भी देखेंगे, फोटोज भी देखेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे ये अदर कलर्स किस किस प्लांट्स में आते हैं। ओके, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। सो विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय।